दोस्तों, एक छोटी सी मांग, एक छोटी सी बात कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या मोदी सरकार उनका इस्तीफ़ा ले ले। बस इस मांग के साथ देश का युवा एक आंदोलन कर रहा था, फिर वो चाहे सोशल मीडिया पर हो या ग्राउंड लेवल पर हो। पिछले कई दिन से ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि आगे मैंने कहा एक छोटी सी मांग, एक छोटी सी बात कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लिया जाए, कि कहीं ना कहीं ये बात माननी होगी, स्वीकार करनी होगी कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से 22-23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ हुआ। भले ही नीट की एग्ज़ाम फिर से ली गई, पर पहले जो पेपर लीक हुआ, जो परीक्षा रद्द हुई, उससे लोग मानसिक तौर पर टूट गए, लोगों का विश्वास उठ गया देश की एजुकेशन सिस्टम से। तो एक जवाबदेही होती है और उस जवाबदेही के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था। पर पता नहीं मोदी सरकार की क्या मजबूरी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं लिया गया। और 20 जुलाई को जो दृश्य हमने देखे सोशल मीडिया पर या टीवी मीडिया पर, देश को शर्मसार करने वाले वो दृश्य, यहाँ पर कटाक्ष कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवाओं पर भी है कि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो, देश में हंगामा हो, ये किसी भी हद तक मंजूर नहीं। पर देश के युवा ये आंदोलन क्यों कर रहे थे, उनको ये चीज़ क्यों करनी पड़ी? आगे मैंने कहा मोदी सरकार की क्या मजबूरी थी। मोदी सरकार ने पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया? ऐसी क्या इतनी बड़ी मजबूरी थी कि 20 जुलाई का दिन ये हमें देखना पड़ा, पूरी दुनिया में हमारे देश को शर्मसार होना पड़ा। देश में युवाओं पर लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सोशल मीडिया पर जो मेरे बीजेपी के साथी हैं, वो ये आंदोलन करने वाले युवाओं को वामपंथी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, चाइना एजेंट बता रहे हैं और भी बहुत सारी बातें, पाकिस्तानी सपोर्टर बता रहे हैं। भाई, वो देश के युवा हैं, ना वो पाकिस्तानी है, ना वो चाइनीज़ है, ना उनको सोरोस से फंडिंग मिल रहा है। वो देश के युवा है। चलिए मानते हैं कि कुछ लोग उस भीड़ में ऐसे हो सकते हैं जिनकी विचारधारा वामपंथी हो सकती है या जो देश को तोड़ना चाहते हैं। पर जो इतनी सारी भीड़ थी, इतने सारे युवा थे, इतने सारे लोग थे, क्या वो सारे के सारे आतंकवादी थे? क्या वो सारे के सारे वामपंथी थे? नहीं। फिर वही बात कि एक छोटी सी मांग, एक छोटी सी बात कि शिक्षा मंत्री की एक जवाबदेही होती है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है सरकार ने नीट की री एग्ज़ाम ली, वायुसेना की मदद ली, ये किया, वो किया, फलाना ढिमका, पर जवाबदेही सरकार की कोई भी नहीं थी। इतना बड़ा मतलब हंगामा हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। नरेंद्र मोदी हर बात पर ट्वीट करते हैं, पर उस बात को लेकर शायद मुझे जहाँ तक पता है उनका एक भी ट्वीट नहीं आया था। तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर? आज 20 जुलाई के दिन जो दृश्य सामने आए, वो दृश्य आने ही नहीं चाहिए थे। देश में अराजकता का माहौल पैदा होना ही नहीं चाहिए था। देश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ढेर सारे दृश्य पूरे देश से सामने आए कि देश में अलग अलग शहरों में भी सोनम वांगचुक को लेकर या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग उठी। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, विरोध किया। आज पूरे देश में मोदी सरकार की छवि खराब हो रही है और इसका कारण खुद मोदी सरकार है। सिर्फ देश के युवाओं को, बच्चों को, जो भीड़ है आंदोलन करने वाली, अगर हम उनको वामपंथी कह दें, हम उनको आतंकवादी कह दें, तो क्या इससे सारी समस्याएं हल हो जाएगी? नहीं। अब देश की जनता सारी चीज़ें समझ रही है। बात सिर्फ आगे मैंने कहा छोटी सी थी, छोटी सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। पता नहीं मोदी सरकार की क्या मजबूरी थी।